इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्लिट फाइल के ऊपर कि उसको हमने कैसे जो है स्प्लिट फाइल का ऑप्शन को यूज़ करना है या फिर हम उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, उससे हमें जो आउटपुट आएगी वो कैसी होगी, तो उसका क्या मकसद है। तो ये सारी चीज़ें हम इस एक ट्यूटोरियल के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो साथ साथ कीजिएगा तो हेल्पफुल होगा। काफ़ी टाइम इसको हमने यानी कि यूज़फुल होता है। काफ़ी टाइम हमारे पास ऐसे एनालिसिस आ जाते हैं जब हमें ये ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हम मेरे पास यानी कि कोई एक वेरिएबल है, जैसे मैं यहाँ से एक लेता हूँ, हमने आगे काफ़ी एनालिसिस लगाई, डिस्क्रिप्टिव वगैरह निकाला, कोरिलेशन निकाला, रिग्रेशन लगाया, तो ये सारी चीज़ें हमने की। तो उसके अंदर हमने कोई इस तरह का ऑप्शन यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, डिस्क्रिप्टिव देखें एक वेरिएबल की, तो जैसे एज है, इसकी हम डिस्क्रिप्टिव फाइंड करते हैं, हमारे पास आउटपुट आ गई एज की डिस्क्रिप्टिव। उसने कह दिया कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, केसेस हैं आपके, वो 296 हैं, और जो मिनिमम है वो 18 है, मैक्सिमम 28 है। इस तरह मीन उसने दे दिया 20.93 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 दे दिया। अब ये जो उसने दिया है ये एज का मतलब टोटल पॉपुलेशन का उसने दे दिया है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये बताए हमें कि उसका मेल्स की में मिनिमम क्या है या मेल्स का एवरेज क्या है, एज क्या है, तो या फीमेल की एवरेज एज क्या है, वो अलग अलग बताए, तो उसके लिए डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन अगर हम ये चाहें कि जितना भी हम एनालिसिस अप्लाई करें वो हर टेस्ट का, हर जो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो कैटेगरी उसकी जो कोई दो कैटेगरी तो हो, मेल या फीमेल की अलग अलग निकले, उसके लिए हम ये जो स्प्लिट फाइल का ऑप्शन है ये यूज़ करेंगे। तो ये यूज़ कैसे करना है, अपने डाटा के अंदर जाना है, फोर मेन्यू है आपका स्पीसीज का डाटा, और इस यहाँ पे आपको बिल्कुल लास्ट थर्ड ऑप्शन है स्प्लिट इनटू फाइल्स। एक ये ऑप्शन है, एक है स्प्लिट फाइल। आपने स्प्लिट फाइल के ऊपर क्लिक करना है। स्प्लिट फाइल क्लिक किया, आपके पास इस तरह से एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। आप जिस वेरिएबल की बेस के ऊपर उसको कह लें कि डिवाइड करना चाह रहे हैं, ब्रेक करना चाह रहे हैं, स्प्लिट करना चाह रहे हैं, उस वेरिएबल को आपने सेलेक्ट करना है। उससे पहले आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो सिंपल है कि वो डू नॉट क्रिएट ग्रुप कर देगा। आपने इनमें से एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, कंपेयर ग्रुप्स का या ऑर्गेनाइज ग्रुप्स का। जब आप कंपेयर ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास जैसे पीछे आउटपुट में दिया गया है एज, ये एक टेबल है, इसके अंदर दिया गया, इसी की तरह एक दे देगा कि वो आपकी कैटेगरीज डिफरेंट कर देगा, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ब्रेक कर देगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइज आउटपुट करते हैं तो वो क्या करेगा कि आपके जो टेबल्स हैं वही ब्रेक कर देगा, सेपरेट कर देगा। दोनों हम यूज़ करके देखेंगे। जैसे हम ये जो हमने करना है सारा प्रोसेस, इसके अंदर हम कैटेगरीज की बुनियाद के ऊपर जो हमारी कैटेगरीज होंगी, जो हमारे जो नॉमिनल या ऑर्डिनल वेरिएबल्स हैं, उनकी बेस के ऊपर ये जो इनको ब्रेक कर रहे हैं, उनकी बेस के ऊपर हम स्प्लिट कर रहे हैं। मैं जेंडर लेता हूँ, ठीक है, जेंडर लिया तो उसको मैंने इंसर्ट कर दिया और मैं कंपेयर ग्रुप पर क्लिक करता हूँ। पहले वाला हम देखेंगे, जो दूसरा जो इसका ना कंपेयर ग्रुप्स का, उससे हमें क्या मिलता है। उसके बाद एक नया ऑप्शन है नीचे दिया हुआ, सॉर्ट द फाइल बाय ग्रुपिंग वेरिएबल या फाइल इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड। अगर आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो इधर से कर सकते हैं, नहीं तो आप कह देंगे फाइल इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड, तो इसका कोई इशू नहीं है। आपने जस्ट ओके करना है, तो ये आपको उसके आउटपुट विंडो के अंदर आप पीछे आ जाएगा कि आपकी जो फाइल है वो स्प्लिट हो चुकी है। तो अब हम जो भी कोई एनालिसिस अप्लाई करेंगे वो इन दो कैटेगरीज की बुनियाद के ऊपर उसकी जो रिजल्ट्स हैं, उसकी जो आउटपुट आ रही हैं, उनको ब्रेक कर देगा, अलग अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा। अभी हम दोबारा अगर इसी जो है डाटा फाइल के ऊपर हम लगाते हैं डिस्क्रिप्टिव, जो हमने पहले एज के ऊपर लगाई, हम दोबारा से ये एज ही हमारा वेरिएबल है और जस्ट हम ओके करते हैं, तो अगर अब हम देखें डिस्क्रिप्टिव, पहले भी डिस्क्रिप्टिव थी, अब भी डिस्क्रिप्टिव हैं, लेकिन इसके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ उसने वो जो मेल्स कह लें, मेल्स के लिए डिफरेंट दे दिया, आगे मेल्स के लिए सेपरेट कर दिया उसने, ऐसे ही फीमेल के लिए सेपरेट कर दी, लेकिन टेबल हमारे पास एक ही आया है। इसलिए जो दूसरा ऑप्शन था हमारा, अगर हम उससे करना चाहें तो हमने क्या करना है, हमने दोबारा जाना था स्प्लिट फाइल के अंदर,
यहाँ से आप जो है ऑर्गेनाइज आउटपुट कर देंगे और ओके कर देंगे दोबारा। अब दोबारा अगर आप इसको लगाते हैं सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके, तो अब आपके जो कह लें कि जो आपके दोबारा ये एज ही हमारे पास रखा है, हमने ओके किया, उसने क्या अब किया है, जब आपने दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया तो उसने आपके टेबल्स ही अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए हैं। ये पहले वाला जो है वो उसने मेल के लिए निकाल दी, जेंडर 0 के लिए, जिसको हमने 0 कोडिंग दी हुई थी मेल, और जो 1 है वो फीमेल को असाइन किया था, उन दोनों का अलग अलग बता दिया है। इस तरह से हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि जो मिनिमम है मेल्स के अंदर वो 19 है, इस तरह जो फीमेल्स के अंदर है वो 18 है। ये एज का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और एवरेज वैल्यू जो है वो 21.33 मेल्स के अंदर है, 20.74 फीमेल्स के अंदर है। वो जो ऊपर वाला हमारे पास टेबल था, इसके अंदर भी बेसिकली वो एक चीज़ बता रहा है, लेकिन वो एक टेबल है और उसने यहाँ पर सेपरेट टेबल कर दिए हैं। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऐसे ही डाटा के अंदर अगर आप फर्ज करें आपने ये काम किया, तो आप इस फाइल को सेव करते हैं तो आपका डाटा सेव हो जाएगा इस तरह से। लेकिन अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो आप दोबारा डाटा के अंदर जाएंगे, स्प्लिट फाइल के अंदर जाएंगे और जहाँ से रीसेट कर दें या एनालाइज ऑल केसेस डू नॉट क्रिएट ग्रुप कर दें, तो वो आपका एक ही चीज़ हो जाती है। आपने बस रीसेट करना है इधर से और ओके करना है। अब दोबारा आप अगर लगाते हैं तो उसी तरह से जो है आपका लगेगा, जिस ओके किया, जैसे हम नॉर्मल चीज़ डिस्क्रिप्टिव कोई भी एनालिसिस लगा रहे होते हैं वैसे ही ये लग गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये ना हो कि आपने एक बार वो फाइल को स्प्लिट कर दिया है, बाद में आप कहेंगे अब हमने कैसे चेंज करना है। उसके लिए आपने जस्ट वहाँ से जाना है और आप स्प्लिट फाइल के अंदर जाके यहाँ से रीसेट का बटन है, यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, या फिर एनालाइज ऑल केसेस के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। अगर हम आप देखें किसी और वेरिएबल को लेके, जैसे प्रोग्राम है, यही मैं कंपेयर ग्रुप करता हूँ, प्रोग्राम ग्रुप बेस्ड ऑन प्रोग्राम कर दिया, उसके बाद मैंने ओके कर दिया। एक तो इसने ये काम किया कि मेरा जो डाटा था उसको स्प्लिट कर दिया है। उसके बाद अगर मैं डाटा देखूं तो उसने उसकी शॉर्ट आउट भी इसको कर दिया होगा। जैसे ये मेरा प्रोग्राम है, इसके मेरे पास वो 2 हैं, BS MS 1 2। अगर डाटा को देखूं, ये हमारा कॉलम है, पहले उसने 1 वाले आ गए, BS वाले, ऐसे फिर आगे जो है लास्ट पर जो कह रहे हैं कि एंड पर MS वाले आ जाएंगे, ये 1 1 1 2 2 इस तरह से ये इसने सॉर्ट आउट किया है। इस तरह से अगर हम और इसको देखें, हमने क्या प्रोग्राम के ऊपर किया है, या फिर अगर हम देखूं कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की ज़्यादा कैटेगरीज हों, इसकी भी 2 हैं। ये स्ट्रांगली एग्री एक वेरिएबल है, इसकी बेस के ऊपर के वो लोग जो स्ट्रांगली एग्री कह रहे हैं उनकी एज कितनी है, जो डिसएग्री कह रहे हैं उनकी एज कितनी है, हम इसकी बेस के ऊपर करते हैं। डाटा के अंदर गए, स्प्लिट फाइल, और यहाँ से हमने जनाबे वाला वेरिएबल ले लिया, इनफ्लू प्री स्किल, इन्फ्लुएंस ऑफ प्री स्किल, ये हमने वेरिएबल इंसर्ट कर दिया है। और कंपेयर ग्रुप करके हम जस्ट ओके करते हैं, तो ये उसकी बेस के ऊपर हम देखते हैं कि वो बंदे जो स्ट्रांगली एग्री कह रहे हैं उनका एज क्या है। या फिर अगर हम इधर कोई CGPA ले लेते हैं, जैसे ये CGPA भी एक हमारे पास दिया हुआ है, तो मल्टीपल वेरिएबल्स हम ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो अगर हम देखें तो वो बंदे जो डिसएग्री कर रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल के साथ, उनका जो एवरेज GPA है वो 2.90 है। इस तरह से जो कह रहे हैं कि न्यूट्रल हैं उनका 2.92 है, जो एग्री कर रहे हैं वो 2.85 है, जो स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं वो 2.92 है। इस तरह से हम अपने जो डाटा है हमारा जो उसकी डिस्क्रिप्टिव्स हैं, या कोई रिलेशनशिप कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, कुछ भी कह सकते हैं, ग्राफ्स हैं, तो उनको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कैटेगरीज की बुनियाद के ऊपर। तो ये था स्प्लिट फाइल का ऑप्शन, जिसको आज हम थोड़ा स्टडी किया। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये काफ़ी टाइम आपको ये हेल्पफुल होगा। इसके यानी और भी तरीके हैं ये सारा काम करने के, लेकिन ये बेस्ट एक वे है
जो SPSS के अंदर आपको एक आसानी हो जाती है कि आपने एक बार अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप जो भी एनालिसिस लगाएंगे, जैसे अगर हम इधर कोरिलेशन लगाते हैं, फ़र्ज़ करें एनालाइज कोरिलेशन गए, बाईवेरिएट पर गए और एज के अंदर क्या लें, किसके अंदर हम चेक करते हैं, सेशनल मार्क्स के अंदर और अटेंडेंस के अंदर कर लेते हैं कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है। हमने जस्ट ओके किया तो अगर देखें तो वो जो डिसएग्री की एक हमारी कैटेगरीज थी उसका कोरिलेशन उसने अलग बताया, जो न्यूट्रल की थी उसका उसने कोरिलेशन अलग बताया कि वो लोग जो न्यूट्रल कह रहे हैं उनका यानी कि क्या रिलेशनशिप है उनका बन रहा है उनके डाटे का, क्योंकि ये कोरिलेशन जो बता रहे थे डाटा की बेस के ऊपर बता रहे हैं। तो इस तरह से आप जो भी कोई भी एनालिसिस लगाएंगे, जो भी आप एनालिसिस रन करते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगी, वो उस कैटेगरीज की बुनियाद के ऊपर आपको ब्रेक हुई मिलेगी, अलग अलग मिलेगी।